यहाँ दुकान पर बैठना कोई जुर्म है क्या? एसपी साहब ने किसी को भी दिखाओ आप, क्या कोई अपराध कर रहा है क्या इधर की तरफ? कोई किसी तरीके का कोई अपराध कर रहा है? दुकान पर बैठना, कुर्सी पर बैठना, अभी किसी तरीके का कोई अपराध हो रहा है क्या इधर? एसपी साहब ने, हाँ तो किसी को भी दिखाओ। एसपी साहब क्या करेंगे? क्या नाम है इसका इसके अंदर? एसपी साहब नहीं क्या करेंगे ये बताओ? नहीं कोई अवैध गतिविधि हो रही है क्या इधर? मुझे ये बताइए, आप कोई अवैध गतिविधि हो रही है क्या? नहीं किसी तरीके की आर्थिक गतिविधि हो रही है क्या? किसी तरीके की अवैध गतिविधि हो रही हो तो बताओ। आप देख रहे हैं ये बना रहे हो बेवजह में। ये दुकान पे बैठना गुनाह हो गया क्या? दुकान पर भी निकले क्या अपन? ये ऊट देख रहे हैं दर्शकों, देख रहे हैं कितना इसका कितना वो है, कितना सेंस हो रहा है। दर्शकों देख रहे हैं हो गया क्या? और पुलिस पहुंच गई। दर्शकों देख रहे हैं ये बंदा, दर्शकों देख रहे हैं ये बंदा, ये मेरी दुकान है यहाँ पर, ये मेरे पेट का सामान है। बेवजह में मेरी फोटो बनाने का क्या औचित्य? जब मीडिया वाले दर्शकों अभी आए थे, चेक कर रहे हैं। आप दर्शकों देख रहे हैं कोतवाली, अभी एसपी साहब को शिकायत की थी। बैठना अगर तो एक बार नहीं 1000 बार फोटो बनाइए। चेक कर रहे हैं, चेक करने दो। कोई काम है, कोई अवैध चीज है उसको देख। बिल्कुल नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें क्या आप दर्शक देख रहे हैं कोतवाली पुलिस अभी एसपी साहब को शिकायत की थी। दुकान है, पूरी दुकान चेक कीजिए आप। अगर आइए मैं आपको चेक कराता हूँ पूरी दुकान। देख रहे हैं दर्शकों, एसपी साहब को अभी शिकायत की थी। वीडियो बनाता हूँ जनाब। चार मत बने तू ज्यादा। देख रहे हैं दर्शकों, एसपी साहब को अभी शिकायत की थी लोगों ने। अभी आपने एसपी साहब को शिकायत दी थी। क्या मामला था? ये दारू बेचने का मामला है, अवैध दारू बेचने का। आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, मेरे कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ, आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। रिकॉर्ड है कैमरों में। अभी 1 महीने की रिकॉर्डिंग है इसमें, आप खुद देख सकते हो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपने? फिलहाल का ऐसी कोई चीज़ मेरे द्वारा सब जगह देखी गई, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। अवैध चीज़ होगी तो बिल्कुल कार्रवाई होगी और 100% कार्रवाई। रिकॉर्डिंग में देख लो ना, यानी जब भी मिलेगी रिकॉर्डिंग में आपके द्वारा बात भी चालू हो जाएगी। मैं जो करूँ, जब भी चालू होगी या नहीं होगी चालू तो बिल्कुल ही अवैध काम नहीं हो रही थी। पुलिस नहीं, परिवादी कह रहा है कि आप अभी एसपी साहब को आपने लेटर दिया था आपने शिकायत की थी एसपी साहब को? बिल्कुल शिकायत दी है लिखित में, और एसपी साहब ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई के लिए आदेश दिए। और देखने कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच भी गई है। पुलिस को जांच रही है, खंगाल रही है, कोई प्रूफ मिलता है या नहीं। हमारा ये कहना, किस वजह से आप हमारी ये वीडियो बना रहे हो? क्या दुकान करने वाले एक सिविलियन आदमी को वीडियो बनाना जायज है क्या? पहले मैं ये बताइए। दे दूँ। हाँ ठीक है, जो मीडिया है पहुंची है, एसपी साहब के यहाँ अभी जब मीटिंग चल रही थी उसमें एसपी साहब के यहाँ शिकायत मिली। ये ठीक है, पुलिस का और मीडिया का काम है, अगर शिकायत मिली है तो उस पर आपने अपने स्तर पर कार्रवाई करी, सत्यापन हुआ। अगर आपके यहाँ कुछ नहीं मिला है दुकान खत्म। ये वीडियो बनाने में नहीं बनाने, लेकिन इस तरह से क्या नाम है उसका, ये आकर डायरेक्ट ही वीडियो बनाना। साहब कल को मेरी बहन बेटी भी यहाँ आ सकती है, आप किसी भी तरीके से वीडियो को सार्वजनिक करोगे, ये अधिकार थोड़ी दिया मीडिया ने आपको। आपके घर में नहीं घुसा नहीं, लेकिन बाहर भी मेरा घर का दरवाजा भी यही है। यहाँ मेरी बच्चे, मेरी मैसेज, मेरी सबका आना जाना लगा रहता है। मेरा घर बहुत नीचा, इस तरह तो आप क्या नाम है उसका, उनकी है ना गलत तरीके की वीडियो भी बना सकते हो। घर के बाहर से घर के अंदर भी मेरा तो ये घर ही है, यहाँ पर भी तो मेरा सोना उठना बैठना है। पुलिस के मैंने आपके साथ किसी भी तरह की है ना, किसी भी तरह की जांच की या बदतमीजी नहीं करी है। मैंने किसी तरह की बदतमीजी नहीं करी है आपके साथ में। अभी जो ये भैया ने शिकायत की थी, इसमें कोई सच्चाई है क्या? ये बताओ। आपने अपने स्तर पर आपने कार्रवाई की, आपको किसी तरह की कोई भी ऐसी अवैध गतिविधि नजर आ रही हो तो आप कानूनी कार्रवाई कीजिए साहब। जो अगर हम गुनहगार नहीं है ना तो बेवजह हमें गुनहगार का लेबल मत चिपकाइए। जो एसपी साहब को अभी लेटर दिया था श्रीमान जी ने, सामने वालों ने, तो उसमें कोई सच्चाई है क्या? ये तो मैं नहीं जानता कि किन्होंने दिया और क्यों दिया। हो सकता है साहब किसी भी प्रकार की कोई भी जलन हमारे प्रति, क्या मैं अकेला अगर पूरे परिवार या पूरे मोहल्ले के लिए भारी पड़ रहा हूँ क्या? मैं एक गरीब मजदूर अपनी आजीविका का साधन चला रहा हूँ। अगर ये आजीविका चलाना गुनाह है तो फिर आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ? आप अपनी बात बराबर, हम दोनों के लिए हम अगर इस तरह ये दुकान करना अगर गुनाह है तो मुझे बता दीजिए, मैं ये गंगापुर छोड़कर चला जाऊँ क्या? मीडिया वालों का काम होता है, आप अपनी बात भी रख सकते हो। मैंने अपनी बात आपके सामने पेश कर दी है। और जो कोई भी है मेरे खिलाफ साहब आपसी रंजिश हो या किसी तरीके की मेरे पूर्वजों की कोई दुश्मनी हो, अगर उसको निकालने के लिए हम नई पीढ़ियों को बदनाम करना चाह रहा है तो मैं इस बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकता। अवैध रूप से शराब बिकती है कि नहीं बिकती है? यहाँ तो आपने देखा, आपको नजर आई? नहीं आई ना, तो बस
नहीं, कहने वालों को तो क्या है साहब, मैंने तो अपना प्रमाण दे दिया। आप अपना पक्ष रख सकते मैंने हो, अपना पक्ष आपके सामने रख दिया। तो दर्शकों देख रहे हैं, इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ पर कोई अवैध रूप से कोई काम नहीं होता, न कोई शराब बिकती है, न कोई ऐसी गतिविधियाँ होती है। तो जो अभी शिकायत की गई थी, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता कौन किस तरह से शिकायत करता, आपसी रंजिश के तौर पर शिकायत कर रहा हो या हमसे किसी तरह की जलन या हसद के रूप में अगर शिकायत कर रहा हो, तो इस बारे में मैं कह नहीं सकता। मैं किसी से क्या नाम है उसका साहब किसी तरीके का कोई झगड़ा या कोई ऐसी चीज नहीं चाहता। मतलब ये है आप पर जो भी आरोप लगाए गए हैं बेबुनियाद आरोप लगाए, सरासर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है साहब इन चीज के लिए, प्रशासन देखता है इस चीज को। प्रशासन की 5-5, 6-6 गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं, वो सब देखते हैं। हमें प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है। अगर इस तरह की कोई अवैध गतिविधि भी होगी ना, तो हम आपका और प्रशासन का साथ देंगे, ना कि उनको गफलत में डालेंगे। लेकिन दर्शकों फिलहाल कोतवाली पुलिस ने प्रशासन को सपोर्ट करेंगे साहब। कोतवाली पुलिस ने निरीक्षण कर लिया। निरीक्षण के दौरान अभी यहाँ से कुछ भी नहीं मिला दर्शकों। आप देख रहे हैं पुलिस को, और अगर इस तरह की कोई गतिविधियां होगी भी या कोई और कर भी रहा होगा ना, हम अगर कुछ नहीं कर सके ना, तो आपको जरूर इत्तला करेंगे, प्रशासन को इत्तला करेंगे। हम प्रशासन का साथ देंगे। हम प्रशासन के खिलाफ नहीं है, प्रशासन के साथ सम्मिलित होकर काम करने वाले आदमी हैं। ये कैमरे देखो, हमारा घर बोलो लेकिन देखो मेरे पास वो वीडियो रखी हुई है। इनके खिलाफ भी मुकदमा करवाएंगे IT एक्ट का। ये क्या है? ये IT एक्ट के तहत चाहूँ तो मैं मुकदमा दर्ज कर सकता हूँ। मेरी लैट्रिन के अंदर ये कैमरे की रिकॉर्डिंग जा रही है। अगर आपको देखना ही है, आप अपनी सार्वजनिक, आप अपने तरीके, आप अपनी हिफाजत के लिए ये कैमरे लगा सकते हो, लेकिन इन कैमरों का ये देखो IT एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज करा सकता हूँ। लेकिन एक मोहल्ले में होने के नाते मैं इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहता। आज भी मेरी लैट्रिन के अंदर है ना, क्या नाम है उसका, ये जा रहा है मेरे घर के दरवाजे के अंदर। बहन बेटियाँ किस तरह से निकलती हैं, किस तरह आ रही जा रही हैं, इस तरह वीडियो बना करके लिए क्या साबित करना चाह रही हैं? असली गुनहगार तो ये है और हमें गुनहगार साबित करना चाह रहे हैं। असली गुनहगार तो ये आप वीडियो देखिए, कैमरे क्या ये जायज है क्या? ये इन कैमरों को देखिए, एक दिशा में 4-4, 5-5 कैमरे एक ही परिवार के ऊपर हाईलाइट कर रखे हैं। टीवी में दिखेगा ऐसे में ये प्रोजेक्ट में दिखा रहे हैं ना, इनके दिखाएगा। धक्का क्यों दे रहा है तू? मुझे धक्का क्यों दे रहा देख रहे हैं दर्शकों, इनका सामने वालों का ये आरोप है कि जो कैमरे लगा रखे हैं वो उनके घर के उसमें घर की लैट्रिन में हमें सामने आता ही है ना पूरा। देख रहे हैं दर्शकों, ये है अभी SP साहब को शिकायत की थी। कोतवाली पुलिस पहुंची मौके पर, लेकिन वो कोतवाली पुलिस ने कुछ नहीं मिला। कोतवाली पुलिस को देखने के बाद में चले गई दर्शकों। और फिलहाल जो शिकायत की थी दर्शकों, अगर तुम्हारे घर में मुकदमा दर्ज कराऊंगा मैं इन कैमरों के लिए। मैं तो प्रशासन से ये भी अपील करूंगा कि मेरी बहन बेटियां किस तरह से निकलती हैं, उनका लाइव टेलीकास्ट ये रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। कल को ये सार्वजनिक कर दिया इन्होंने, तो ये भी तो हमारी निजता का अधिकार का उल्लंघन ही है। सुनो, बराबर आपका अधिकार है बिल्कुल, लेकिन हम पड़ोसी होने के नाते इस तरह की है ना, क्या नाम है उसका, जास्ती नहीं चाहते कि हमारा पड़ोसी किसी वजह से नाराज हो, पर वो जबरदस्ती हमें डिस्प्यूट करते जा रहे हैं। यदि आपकी कोई इज्जत पे घर पे परिवार, बिल्कुल हमारी इज्जत और परिवार पर आँच आ रही है, तो बराबर आप स्वतंत्र हैं। हमारे नीचे मकान है, इनके ऊपर हमारी बहन बेटियों की वीडियो बनाते हैं, नंगी नंगियों की। हमारा कच्चा घर है, अंदर आकर के नहीं आपको मैं दिखा सकता हूँ। ना तो हमारे पास बाथरूम की सुविधा है, ना शौचालय की पूर्ण रूप से सुविधा है, और ये उन चीजों की है ना लाइव टेलीकास्ट वीडियो बनाते हैं। बोले यार, सुनाओ आप सुनाओ। मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से SP साहब को इन्होंने शिकायत दी बिल्कुल आपके खिलाफ, आप मुझे रास्ता बताओ, अब मैं किस तरह से इनकी शिकायत करूं? सुने तो सही यार भाई, सुन तो बिल्कुल। इन्होंने शिकायत दी, पुलिस आई, पुलिस के साथ में मीडिया आई, मीडिया आई, ठीक है।
अब जैसा आपको इन कैमरों से हाँ, परेशानी है, मुझे परेशानी है सर, परेशानी है ना, पूरी रूप से मैं भी परेशानी वही कहना चाह रहा ये। हूँ। आप इसकी लिखित में शिकायत दे तो मुझे आप रास्ता बताइए साहब, लिखित में शिकायत दे आप- मुझे कहाँ पर शिकायत करनी पड़ेगी, आप मुझे ये रास्ता यदि बताइए। आपकी घर की और अगर आप घर की इज्जत है, हाँ, मेरी घर की इज्जत दांव पर लगी हुई है। दांव पर लगी हुई है, तो आप स्वतंत्र है, एसडीएम साहब को आप ज्ञापन दे सकते हो, बिल्कुल ठीक। एसडीएम साहब को ज्ञापन दे सकते हो, पुलिस को ज्ञापन दे सकते हो, बराबर है। ठीक, अब मैं साहब आप यही प्रक्रिया अपना करके नहीं और आपसे भी संज्ञान में ला करके नहीं कह रहा हूँ, मेहरबानी करके नहीं, मेरी निष्ठा का उल्लंघन नहीं हो, मेरी घर की बहन बेटियों की इज्जत नीलाम नहीं हो, बस ये खाली कैमरे यहाँ से हटे हैं बिल्कुल साहब। जी आदमी आप कैमरे लगाता है अपनी सुरक्षा के लिए लगाता है, किसी दूसरे के घर के दरवाजे की तरफ नहीं, तीसरा मंजिला दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, मेरा आंगन किसी दूसरे के घर की परेशानी के नाम उसका बनाने के लिए नहीं। फिलहाल जो आपको एसपी साहब ने अभी सारे पूरे शहरवासियों की मीटिंग ली थी, बिल्कुल। और आपके खिलाफ किसी ने ज्ञापन दिया, अब पुलिस ने आगे देख भी लिया और पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। अब ये तो सरासर बेवजह बदनाम करने वाली बात हुई। जो आप पे जो इल्जाम लगाए गए वो उस पर मैं इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकता हूँ, मेरे चरित्र पर दाग लगाने के एवज में भी मैं इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकता हूँ, और सरकार से और मीडिया से भी मैं ये अपील करूँगा कि अगर इस तरह मुझे नाजायज परेशान किया गया तो साहब क्या मैं अपना परिवार छोड़कर बाहर भाग जाऊँ, क्या अपने बीवी बच्चों को भूखा मरने पर छोड़ जाऊँ? इनका पहले बाप था तो नंगी औरतों को हमारे मकान पे से देखता था, मतलब पूरा मोहल्ला जाने, जो- और अब जो बेटे हैं, अब जो भी कैम है, जो बिन्ने में लड़ाइयाँ ले रहे हैं, जो बार-बार में शिकायत करते हैं, अज्जो का चौराहे पे अबे शराब बिकती है, ये तो साहब बेवजह ही बदनाम कर रखा है। ये तो क्या नाम है उसका, एक प्रशासन इस चीज को देख तो रहा है, प्रशासन की साहब आंखें खुली हुई हैं, प्रशासन यहाँ से चार मर्तबा निकलता है। अगर यहाँ कोई ऐसी गतिविधि होती है ना तो साहब प्रशासन कार्रवाई भी करता है, उधर आगे हुई या हुई, लेकिन यहाँ पर क्या है सिर्फ एक ही हाईलाइट कर रखा। अगर हॉस्पिटल रोड पर कोई बात हुई तो अज्जो का चौराहा ही लिखा जाएगा, नशे कॉलोनी में कोई बात हुई तो अज्जो का चौराहा लिखाया जाएगा, कोलीपाड़े में कोई बात हुई तो साहब अज्जो का चौराहा लिखाया जाएगा। मतलब बेवजह इस चौराहे को हाईलाइट करके बदनाम करने का ही पूरा इनका एक षड्यंत्र है। अगर चूली गेट पे भी कोई बात होगी तो यही अज्जो के चौराहे को बदनाम किया जाएगा, जबकि इस तरह की ऐसी कोई गतिविधि नहीं होती यहाँ है, पे कोई गतिविधि नहीं होती ऐसी है। किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होती है। पूछ लो ना आप यहाँ पे। देख रहे दर्शकों, फिलहाल इनका ये कहना है, जब एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया था और एसपी साहब ने तुरंत आदेश कर दिए कि मौके पर एसपी साहब ने तुरंत पुलिस को भेजा, कोतवाली पुलिस को, और कोतवाली पुलिस दर्शकों देख रहे हैं अभी आगे गई भी है, लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ साहब, मैं एक बार बताऊँ आपसे नाराज इसलिए हुआ ये फोटो बनाने के लिए क्योंकि मैं इन कैमरों से इतना आहत हूँ कि अब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मीडिया नहीं साहब मेरे घर की बहन बेटियों को नीलाम करने की तैयारी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा गर्म हुआ। मैं आपसे क्षमा का पात्र हूँ कि आप मेरी बात को क्या नाम है उसका आगे तक पहुँचाओगे। बस मेरी तो सरकार से और प्रशासन से यही गुजारिश है कि ये कैमरे हटा करके नहीं और मेरी बहू बेटियों की इज्जत बचाई जाए साहब। देख रहे हैं दर्शकों, जो उनका ये कहना है दर्शकों, ये जो कैमरे लगे हुए हैं जो इनके घर की तरफ से रुख करते हैं, जो उनकी बहन बेटी है वहाँ पर शौचालय की तरफ वो शौचालय में आना जाना बेपर्दा भी निकलती है साहब, पर्दे से भी आती हैं, आने जाने वाले रिश्तेदार मेहमानों के सामने पूरी हाईलाइट होती है ये। मैंने इसीलिए साहब ये पर्दे लगा रखे हैं, मैंने इसीलिए ये पर्दे लगा दिए कि नाम है उसका कि मैं अपना बचाव तो करूँ, मैं किन किन को मना करूँगा, मैंने अपने बचाव के लिए ये पर्दे लगा दिए। पर ये तो कैमरे हैं ना चारों दिशाओं में ही घूमते जा रहे हैं। तो दर्शकों देख रहे हैं, जो एसपी साहब ने अभी आदेश किए थे कि तुरंत प्रभाव से जाके मौके पर जाके देखा जाए, लेकिन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई, पुलिस आ गई ना, हाँ पुलिस आ गई, देख गई, चेक कर गई, सब कुछ चेक गई है ना, और फिलहाल कुछ भी नहीं मिला यहाँ से, और फिलहाल दर्शकों बने रहें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।